Hello everyone. In this video, I am going to cover your poetry book, and this is your second poem from your book, An Elementary School Classroom in a Slum. Elementary School का क्लासरूम जो स्लम एरिया में है, झुंगी झोंपड़ी वाले एरिया में है, उसके बारे में हमारी ये क्या है, पोइम है. So let us start introduction of the poem. The poem written by Stephen Spender describe the social inequalities. जो स्टीफन स्पेंडर की लिखी हुई पोइम है, इसमें पोइट डिस्क्राइब करता है इनइक्वालिटीज़ को. इनइक्वालिटीज़ हम किसको बोलते हैं? जो ना बराबरियाँ हैं, विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में देखी जा रही हैं. इन द पोइम ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट. इस पोइम में वो डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट की कंडीशन के बारे में ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, जो एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन द स्लम एरिया, जो स्लम एरिया में होते हैं, झुंगी झोंपड़ी वाले एरिया में होते हैं. द पोइट वॉन्ट्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ एवरी वन. अब जो पोइट है वो हर किसी का ध्यान खींचना चाहता है टूवर्ड्स दिस किड्स, इन बच्चों के प्रति, सो दैट देयर लाइफ्स कैन बी इम्प्रूव्ड, ताकि हम इसकी ज़िंदगियों में, इनकी ज़िंदगियों में क्या कर सकें, सुधार ला सकें. एंड दे मे गेट ट्रेंड टू बिकम गुड सिटीजन्स, और इनको तैयार कर सकें, हम ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें. रैदर देन क्रिमिनल, इनको क्रिमिनल ना बन दें. तो ये पोइम है, जो पोइम क्या है हमारी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो पोइट है वो चाहता है कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो क्रिमिनल ना बने, एक गुड सिटीजन बने, और वो हर किसी का ध्यान जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनकी तरफ खींचना चाहता है. So let us start the poem, and first of all I want to tell you rhyming scheme of the poem. The poem has written in the free verse. ये poem है जो free verse में written की गई है. It doesn't have any rhyming scheme. इसमें कोई भी rhyme scheme use नहीं की गई है. So let us start the summary of the poem. Before start the summary, I request you all to subscribe my channel to give me more support. So let us start our summary. This summary by Stephen Spender gives a vivid description of a school classroom in a slum. ये summary है जो poem है, ये लिखी गई, इसमें राइटर ने डिस्क्राइब किया है एक स्कूल क्लासरूम को जो कि स्लम एरिया में है, झोंपड़ी वाले एरिया में है. एंड द चिल्ड्रन इन द क्लास, और जो बच्चे हैं वहाँ पे उस क्लास में, झोंपड़ी वाले एरिया के स्कूल की क्लास में, उनको डिस्क्राइब किया है. द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, जो बच्चों के फेस हैं वो बिल्कुल डल हैं. देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड, उनका जो अपीयरेंस है, उनको देखने से पता चलता है कि वो अनवांटेड हैं, वो ऐसा चाहते ही नहीं है. द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेसेस. अब बच्चों के, ग्लूमी क्या होता है, ग्लूमी वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, उदास. बच्चों के चेहरे उदास हैं. दे हेड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस, उनके हेड हैं, जो उनके सर हैं, हैंगिंग मतलब लटके हुए हैं, लो नीचे, उनके हेड हैं जो नीचे लटके हुए हैं, इन सैडनेस उदासी में, ड्यू टू बीइंग पुअर, किसकी वजह से, गरीब होने की वजह से. दे हैव डिसीज्ड बॉडीज़, उनकी बॉडी है जो बीमारी भरी बॉडियाँ हैं. इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं. जैसे होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो उसकी प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करता है, उसका जो आगे बच्चा होता है. तो सेम लाइक हम क्या करते हैं, उनके जो बच्चे हैं, ये झोंपड़ी वाले एरिया के जो बच्चे हैं, उनके चेहरे कैसे लटके हुए हैं, उदासी की वजह से लटके हुए हैं. और वो जैसे ये बच्चे हैं इनहेरिट, जो इन्होंने ये बीमारियां हैं, ये कहाँ से गेन की हैं, अपनी पेरेंट्स से गेन की हैं, क्योंकि जो आर विक्टिम ऑफ द पॉवर्टी, वो गरीबी का शिकार हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी जो थिंग्स हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स से गेन की हैं. एट द डिम एंड ऑफ द रूम, रूम के डिम एंड पे, सिट्स वन चाइल्ड हु वाज ब्राइट आइज़, एक बच्चा बैठा है जिसके आइज़ बहुत ज़्यादा चमक रही हैं, क्योंकि रूम का डिम एंड, रूम में क्या है, अंधेरा है, लेकिन उस बच्चे की आईज चमक रही हैं. विच सीम्स टू ड्रीम ऑफ प्लेइंग आउटसाइड द स्क्विरल, जो क्या है, स्क्विरल क्या होती है, कांटों से बाहर जाके खेलना चाहता है. किस लिए, क्योंकि वो जो है अपने ऐसा चाहता है कि वो रूम से बाहर निकले और रूम से बाहर जाके खेले. उसकी आंखों में सपने हैं, उसकी आंखों में वो सपने चमक रहे हैं. ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑफ द डिम डार्क रूम, वो जो डिम डार्क रूम में अदर जो बैठे हैं उन सबसे क्या है, अलग दिख रहा है, क्योंकि उसके आइज़ में ब्राइटनेस है बाहर खेलने जाने की. द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी, जो उस क्लासरूम की वॉल है वो डर्टी है, गंदी है. पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट, बच्चों ने बहुत सारे डिफरेंट चार्ट डोनेट किए हुए हैं. एंड इमेजेस क्या हैं,
पिक्चरें, डोनेट क्या होता है दान कर देना, विच हैव बीन पुट ऑन दैम जो दीवार पे लगाई हुई हैं। ऑल ऑफ वन ऑफ दैम इज़ अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्ले राइट, उनमें से एक पिक्चर है जो एक ग्रेट प्ले राइट की है, उसका नेम क्या है शेक्सपियर। हिज हेड इज़ बेल्ड, उसका जो हेड है, उसका जो सर है वो पूरी तरह से बेल्ड है, एंड रिसेंबल्स द राइजिंग सन, और ऐसा रिसेंबल करता है, मिलता जुलता किसे है, राइजिंग सन से। द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ द टारलोस वैली, नेक्स्ट पोस्टर है जो टारलोस वैली का है। फुल ऑफ द चर्ची, जो चर्च से पूरी भरी हुई है, एंड फ्लावर, फूलों से भरी हुई है, विच सिम्बलाइज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द नेचर, जो हमें नेचर की ब्यूटीफुल क्रिएशन के बारे में बताती है। अनदर वन इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड, अनदर क्या है, वर्ल्ड का मैप है। टू दीज चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वन शोन इन दीज पिक्चर्स, यहाँ पे वर्ल्ड के बच्चों को इन पिक्चर्स में शो नहीं किया गया, बट इट इज़ वन, ये वो पिक्चर है दे शी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, जिसको वो क्लासरूम की विंडो से बाहर देख सकते हैं। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम, वो यहाँ पे स्लम एरिया में रहते हैं। स्लम एरिया में ट्रैप क्या होता है, जकड़े होना, जैसे पिंजरे में बंद होना, वो स्लम एरिया में झुंगी झोंपड़ी वाले एरिया में बंद हैं। दे फ्यूचर इज़ डिम एंड होपलेस, उनका जो फ्यूचर है पूरी तरह से डिम है और उनको कोई उम्मीद नहीं है। दे हैव अ डार्क फ्यूचर, उनका फ्यूचर है जो पूरा डार्क है, अंधेरे वाला है। एज देयर ऑप्शंस इन द लाइफ आर लिमिटेड, कि उनकी लाइफ के ऑप्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम है। एंड आर कवर्ड विद डिस्मे, और क्या है उनकी जो लाइफ के ऑप्शन है, डिस्मे क्या होता है, बेचैनी, पूरी बेचैनी से भरी हुई हैं। दे आर फार फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द नॉलेज, अब जो नॉलेज की ब्राइट लाइट है उससे वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। कंप्रीहेंडिंग दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर को कंप्रीहेंड करते हुए, कंप्रीहेंड क्या होता है, सामने लाते हुए, इज़ बायोंड द एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ क्या हैं, परे, एबिलिटीज़ क्या होती है, योग्यता, बायोंड क्या होता है, परे, उनकी योग्यता से परे। दे हेट एवरीवन एंड फॉर देम, वो इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं, सबसे नफरत करते हैं। शेक्सपियर इज़ अ विक्ड मैन, शेक्सपियर है वो एक विक्ड आदमी है। एज नो वन लव्स हिम, कोई भी उसको प्यार नहीं करता। दे डिसलाइक एवरी वन, वो हर किसी को अनपसंद करते हैं। द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्स, जो उसकी इच्छा है प्यार की और फोर्सफुली किसी को एक्सेप्ट करने की। दैम टू डू क्राइम एंड लाइक स्टीलिंग, वही उसको मजबूर करती है क्राइम करने के लिए और चोरी करने के लिए। द चिल्ड्रन आर सो स्किनी, बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, स्किनिंग मतलब अलग अलग स्किन से हैं। देयर क्लोथ्स आर लाइक अ स्किन, उनके कपड़े हैं वो भी स्किन की तरह हैं। एंड दिस स्केल्टन इज विजिबल थ्रू देम, और उनके कपड़ों में से क्या दिख रहा है, उनका स्केल्टन दिख रहा है, उनका बॉडी का पिंजर दिख रहा है। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्यों है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन जो फूड नहीं प्रोवाइड किया जाता, नहीं मिलता। दे हैव वॉन लुकिंग ग्लास मेड ऑफ स्टील, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे स्टील का एक ग्लासेस बने होते हैं। विच आर चीप, जो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। हैवी, बहुत भारी हैं। एंड अनकम्फर्टेबल, जो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हैं, आरामदायक नहीं हैं। देयर चांसेस ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स, उनके जो चांसेस हैं उनके सपने पूरे करने के, एंड मूविंग आउट हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाय बिल्डिंग बिगर स्लम, उनके जो उनकी झोंपड़ी एरिया जो बढ़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको रिड्यूस करती जा रही हैं झोंपड़ी एरिया को, और जिसकी वजह से उनके बाहर जाने के सपने क्या हैं, कम होते जा रहे हैं। अनटिल दे कम आउट ऑफ द स्लम, जब तक वो बाहर इन झोंपड़ियों से बाहर नहीं निकलेंगे, दे विल नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक, उनको पता ही नहीं चलेगा कि संसार कैसा दिखता है। द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक दी स्लम्स इज़ अ कॉज ऑफ दीज पीपल टू लिव इन दैम, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो सरकार का सिस्टम है जो इन स्लम्स को बनाता है, वो उसी का कारण है कि ये लोग इसमें रहते हैं। द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इट फोर्स दैम टू लिव इन दी स्लम्स, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इनको फोर्स करता है इनको इन स्लम एरिया में रहने के लिए। दे आर नॉट गिवन टू राइट द ड्रीम बायोंड दी स्लम्स, उनके पास कोई राइट नहीं है इन स्लम्स के परे, उनके स्लम से बाहर कोई राइट नहीं है। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड इन द स्लम, उनको सारी रेस्ट्रिक्शन किस में लगाई गई हैं, स्लम में ही पाबंदियाँ लगाई गई हैं। द पोइट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, जो पोइट है अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू अलोज दी चिल्ड्रन टू गो आउट फॉर दी स्लम्स, कि ये बच्चे इन झोंपड़ी वाले एरिया से बाहर जाएं, सो दैट द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम बिकेम द रियलिटी फॉर देम, जो क्लासरूम के बाहर वाली
वॉल पे जो मैप बना हुआ है ताकि वो उनकी रियलिटी बन सके। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड, और इनको हरे खेतों में ले जाया जा सके। रैदर देन द डिम स्लम, ये डिम स्लम की बजाय। द सनी वार्म सैंड, सनी क्या होता है बहुत ज़्यादा सुहावना, वार्म सैंड मतलब गर्म रेता। एंड बीच, बीच क्या होती है ये जो हमारी बीच बनी होती है। एंड ब्लू, ब्राइट ब्लू स्काई, और जो चमकती हुई ब्लू कलर की हमारा आसमान है। विल इंस्टिल हंगर ऑफ फॉर नॉलेज, ये उनकी नॉलेज के लिए भूख का कारण बनेगा। इन देयर माइंड्स, उनके माइंड में। देन दे विल ऑब्जर्व ऑल ऑफ इट, फिर वो इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्व क्या होता है जैसे सोख लेना, इसको सोख पाएंगे। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, ये लोग भी इकोनॉमिक तरीके से शक्तिशाली बन पाएंगे। द पोइम एंड्स विद द पावरफुल लाइन, ये पोइम है एक बड़ी पावरफुल लाइन से एंड होती है। दोज हु मेक हिस्ट्री, जो पर्सन हिस्ट्री बनाते हैं। आर द वंस हु शाइन लाइक द सन, वो उन्हीं में से होते हैं जो सूरज की तरह चमकते हैं। सो दिस वन वाज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोइम, दैट इज पोइम सेकेंड, the an elementary school classroom in a slum. Thank you all for watching.